everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ट्राइंगल और ट्राइंगल में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 11 करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आपका जो थियरम है, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो थियरम है उसके बेस पे आज का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में या कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे बच्चों हमको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जहाँ पे AB पैरेलल DC दिया हुआ है और AB इज इक्वल टू 2DC और इसके जो डायगोनल से मीन्स के ये जो ट्रेपेजियम है उसके जो डायगोनल से वो एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमको ये ढूंढना है कि ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, ये हमको यहाँ पे बच्चों ढूंढना है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पढ़ने में आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एबीसीडी हमको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज दिस इज ट्रेपेजियम, ये बच्चों हो गया हमारा ट्रेपेजियम। इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। सो दिस इज ट्रेपेजियम एबीसीडी जहां पे AB पैरेलल DC दिया हुआ है। मीन्स कि ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD दिया हुआ है, राइट। जहां पे AB जो है AB इज इक्वल टू 2DC, मीन्स कि AB की जो लेंथ है वो DC की ट्वाइस है। AB की जो लेंथ है इट इज ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द DC, राइट। और जहां पे AB पैरेलल DC दिया हुआ है। दूसरा ये दिया हुआ है कि ये दोनों के डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम डायगोनल्स यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये सपोज डायगोनल्स हो गया डायगोनल्स DB और ये डायगोनल्स हो गया डायगोनल्स AC, डायगोनल AC। और ये दोनों डायगोनल्स यहाँ पे पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमको ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB और ये जो दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल COD, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो क्या होगा, सही है। तो देखो गिवन में बेटा हम क्या लिखेंगे, गिवन, तो गिवन में हम लिखेंगे कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज ट्रेपेजियम। ABCD क्या है हमारा, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम जिसके अंदर ये दिया हुआ है इन विच AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC और दूसरा हमको ये दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 2DC, AB इज इक्वल टू 2DC दिया हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा इनके जो डायगोनल से वो एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। डायगोनल जो है वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, सही है। अब देखो टू प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव मींस के फाइंड, एक्चुअली देखा जाए तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। सो या तो टू प्रूव या हम लिख लेते, सो टू प्रूव, सो फाइंड एरिया ऑफ द रेशियो, बराबर। फाइंड एरिया ऑफ द रेशियो मींस के एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन, बराबर, एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD। जो नाम है वही नाम हम यहाँ पे लिखते, DOC मत लिखो, COD लिखो। ये हमको बच्चों यहाँ पे ढूंढना है, राइट। अब देखो दिया क्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया ये आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये कौन से थियरम के बेस पे है। तो ये जो हमारा जो थियरम है मींस कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, उनके एरिया का जो रेशियो होता है इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स।
इस थियरम के बेस पे ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट। तो हमको एरिया का रेशियो किसका ढूंढना है, तो एरिया ट्रायंगल एओबी और एरिया ट्रायंगल सीओडी, इसका हमको रेशियो ढूंढना है, राइट। तो हम सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों ट्रायंगल को हम बेटा सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो जैसे देखो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन, तो जिस ट्रायंगल का मीन्स कि जिस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ढूंढना है वो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल एओबी है और ट्रायंगल सीओडी है। तो इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, ट्रायंगल सीओडी, राइट। तो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करते हैं। तो आप देखते हो यहाँ पे कि ये जो एंगल है, एंगल एओबी और एंगल सीओडी, ये देखोगे तो इस तरह का एंगल बन रहा है, एंगल एओबी और सीओडी। तो ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये कैसे आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और जैसे आप जानते हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे तो आप देखो तो देयरफॉर एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, एंगल सीओडी। रीजन में आप क्या लिखोगे, रीजन में आप लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। दूसरा बच्चों आप देखो ये दोनों मतलब ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। अब दूसरा कि ये ट्रेपेजियम है, तो जहाँ पे ए बी पैरेलल डीसी है, ए बी और डीसी दोनों पैरेलल है, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो ये उसकी ट्रांसवर्सल हो गई, ये उसकी ट्रांसवर्सल हो गई, राइट। तो हम अगर इस एंगल को लेते हैं, एंगल ओ सी डी को लेते हैं और इस एंगल को हम लेते हैं एंगल बी ए ओ को लेते हैं, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट मतलब के इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। और अब जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, राइट। तो देखो कि एंगल, इस एंगल का नाम हम लेते हैं एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ। रीजन में क्या लिखेंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है कि सिंस ए बी पैरेलल डी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, राइट। सीधा वो तो आपको दिया हुआ है। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल अगर ये नहीं लेते हो तो आप ये भी एंगल ले सकते हो कि देखो एंगल सी डी ओ और एंगल ए बी ओ, ये दोनों भी वर्टिकली सॉरी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल एओबी की अगर हम बात करें और ट्रायंगल सीओडी की बात करें तो दो एंगल हमारे इक्वल आ रहे हैं मींस के बाय ए क्राइटेरिया। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल एओबी जो नाम है वही नाम हम रखते हैं, ट्रायंगल एओबी सिमिलर ट्रायंगल सीओडी, सिमिलर ट्रायंगल सीओडी। रीजन में हम क्या लिखेंगे, बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, राइट। तो जैसे देखो क्या हुआ कि as we know that as we know that के area of the ratio of the, as we know that ratio of area of two similar triangles are equal to
रेशियो आर इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर corresponding sides राइट। ये होता है हमारा। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब देखो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूव कर दिए हमने कि ट्राइंगल एओबी सिमिलर ट्राइंगल सीओडी। तो क्या हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर देखो क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल एओबी अपॉन एरिया ट्राइंगल सीओडी इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, तो AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, क्योंकि AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, CD, AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। सो इससे क्या हो गया, अब देखो AB आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको दिया है कि AB इज इक्वल टू 2DC, AB इज इक्वल टू 2DC। तो मैं AB की जगह पे 2DC हम लिख सकते हैं, तो 2DC AB की जगह पे मैं 2DC लिखूंगा, तो 2DC होल स्क्वायर अपॉन ये जो CD है उसको हम DC कर लेते हैं, सो DC स्क्वायर राइट। तो क्या हो गया, 2 का जो स्क्वायर हो गया वो 4 हुआ, DC का जो स्क्वायर हो गया वो DC स्क्वायर हुआ अपॉन DC स्क्वायर। तो क्या हो गया, तो DC आपका कट हो गया, तो बचा क्या बेटा 4/1। सो एरिया मीन्स के रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 4/1। सो therefore एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 4:1। इनके एरिया का जो रेशियो है वो है 4:1। क्या है, 4:1। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो बच्चों आज हमने किया क्लास 10th ट्राइंगल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 11, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। सो आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे क्लास 10th ट्राइंगल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 11, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।